हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि लॉगरिथम की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉग के ग्राफ का। क्लियर है कि लॉग का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे और लॉग के ग्राफ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सभी लोग स्टार्ट करते हैं भाई लॉग का ग्राफ। क्लियर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आ जाएँ लॉगरिथम। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे बेटा आपको बता दें तो जो ग्राफ आता है वो दो तरीके का आता है। क्लियर है, आपको पता होगा कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए में जो बेस होता है वो इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0। क्लियर है, और यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं तो ग्राफ की अगर हम आपको बात बता दें तो 0 से 1 के बीच में अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो अलग ग्राफ आता है, और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेटा तो अलग ग्राफ आता है। क्लियर है, तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका, 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आओ फटाफट हम लोग डिसाइड करते हैं, कुछ वैल्यूज निकालते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है बेटा, लॉग ऑफ एक्स बेस ए। तो यहाँ पे अगर हमने माना है कि जो a की वैल्यू और 0 और 1 के क्या है भाई, बीच में है, तो यहाँ पे चलो थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू हम लोग क्या रख लेते हैं, हाफ। क्लियर है, जैसे ही आप हाफ रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस हाफ। ठीक है, तो पहला चीज़ हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, x की, और y की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर बेटा x की वैल्यू हमने हाफ पुट किया तो आपको पता ही है कि y की वैल्यू कितनी आने वाली है, लॉग ऑफ हाफ बेस हाफ, दैट इज आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर है, चलो अगर x की वैल्यू बेटा अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो आपको पता ही है कि लॉग ऑफ 1 बेस हाफ की वैल्यू कितनी आने वाली है, कितनी 0। ठीक है, अगर बेटा x की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको पता ही है कि लॉग ऑफ 1 बेस 1/4, 1/4 बेस 1/2, सॉरी, ये आंसर कितना आने वाला है, 2। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो हाफ था तो आंसर 1 आया, 1/4 हुआ तो आंसर 2 आया। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 1 कितना बेटा, 8। तो यहाँ से लॉग ऑफ 1/8 बेस हाफ, दैट इज 3। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे घटा रहे हैं x की वैल्यू। क्लियर है, देख रहे हो कि y की वैल्यू हाफ पे कितनी थी, 1, 1/4 पे कितनी आई, 2, 1/8 पे कितनी आई, 3। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी घटा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है, और 1 पे कितना आंसर है, 0। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि x बढ़ाने के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, x घटाने के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है, तो थोड़ी देर के लिए अगर बेटा हम लोग मान लें, ठीक है, 1 पे, तो 1 पे तो आंसर 0 है। ठीक है, 1/2 पे अगर हम लोग चर्चा करें तो 1/2 पे, तो 1/2 पे आंसर कितना आया है आपका, 1। क्लियर है, 1/4 पे कितना आया है, 2, 1/8 पे कितना आया है, 3। यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से ग्राफ बेटा ऊपर से आएगा और ये 1 पे 0 देके और नीचे को ही निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान समझेंगे यहाँ पे, कि अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी और 0 के बीच में है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे जो लॉग का ग्राफ आता है वो किस नेचर का आता है, डिक्रीजिंग नेचर का आता है। किस नेचर का आता है, डिक्रीजिंग नेचर का आता है। क्लियर है, तो ये ग्राफ मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः देख लें कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर आता है वो क्या आता है, डिक्रीजिंग नेचर का आता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई छोटा छोटा सवाल पूछे कि लॉग ऑफ पाई बेस हाफ एंड लॉग ऑफ ई बेस हाफ। क्लियर है, अगर आपसे बोले कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, क्लियर है बेटा, 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाओगे, क्लियर है, जैसे जैसे वैल्यूज क्या करोगे, बढ़ाओगे, क्या वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, क्योंकि ये क्या होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते हो y की वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्लियर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जैसे जैसे देखो x बढ़ रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते चली जा रही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में बड़ा की बात करें तो बड़ा कौन आएगा, नीचे वाली क्वांटिटी आएगी, क्योंकि e और पाई में कौन बड़ा होता है, पाई। ठीक है, चलो और कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फटाफट जवाब देंगे। जैसे लॉग ऑफ हाफ बेस 125 एंड लॉग ऑफ हाफ बेस 126, अगर मैं इन दोनों में पूछूँ कि कौन बड़ा है बेटा, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग नेचर का है। क्लियर है, और यहाँ पे आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो।
अब यहाँ पे सवाल बेटा बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप दे सकते हो, जैसे लोग आगे चल के इनक्रीज करें। इनइक्वालिटीज का ये है कि अगर डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है तो वहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा, बदल जाती है। ठीक है, चलो यहाँ तक की चर्चा हमारे समझ में आ गई कि हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 0 और 1 के बीच में बेस की वैल्यू हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। बेटा इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आ जाए बात करते हैं कि इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, कि अगर a की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो तो क्या होगा। तो अगर फंक्शन आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 है, यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, a की वैल्यू हमने 2 ले लिया है, क्लियर है, लॉग ऑफ x बेस 2। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको पता ही है 0 आने वाली है। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको पता ही कितनी आने वाली है 1। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा 2। अगर x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब सर यहाँ पे अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आता है, क्लियर है। 0 पे अगर बात करें बेटा तो 0 पे इन्फिनिटी जाता है। तो अगर 0 पे इन्फिनिटी है, 0 पे कहाँ है फंक्शन, इन्फिनिटी है, ध्यान से समझना, तो ये ग्राफ जो है यूँ निकल के आता है, क्लियर है। 1 पे वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करने वाली बात करें तो नोटिस करने वाली बात ये है बेटा कि अगर जिसकी लॉगरिथम आप किसी भी बेस पे अगर लॉगरिथम आप निकाल रहे हो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमेशा y की वैल्यू जो होती है वो क्या मिलेगी, निगेटिव। क्या मिलेगी, निगेटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, अगर 1 से बड़ी आती है क्योंकि 1 पे 0 आएगा। अगर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप x की रखते हो तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन 1 से अगर छोटी रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव। क्लियर है बेटा। यहाँ पे जो लॉगरिथम है वो निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, जो डोमेन x की वैल्यू इंक्रीज को आप निगेटिव नहीं रख सकते, लेकिन x की वैल्यू y की जो वैल्यू जो होती है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसीलिए जो रेंज आता है लॉगरिथम का वो -इनफाइनाइट से क्या होता है, +इनफाइनाइट, यानी x क्या आता है, ऑल रियल। लेकिन अगर डोमेन की बात करोगे तो जो x की वैल्यू होती है ओपन 0 से कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। आई बात समझ में। तो इतनी सी बात आपको नोटिस करना है, किसमें, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि लॉग ऑफ e बेस 2 और लॉग ऑफ पाई बेस 2 में कौन बड़ा है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि अगर बेस सेम है बेटा, बेस अगर सेम है तो ये वैल्यू डिसाइड करता है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर ये बेस छोटा होता है 1 से तो जैसे जैसे वैल्यू जब आप बढ़ाते हो y की वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। क्लियर है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो आप इसके जवाब देने में सामर्थ्य रहोगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।